इसीलिए सहजोबाई बार बार कहती, राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के संहारी को न ले हारूं। मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूं लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूं। गुरु के समक्ष परमात्मा मैं नहीं समझती हूं समझ उस तरह से। और यहां तक कहती है अंत में जाकर के, हरने मोसों आप छुपायो और गुरु दीपक लेता है दिखायो। परमात्मा तो अदृश्य है, अगोचर है, नाम रूप से परे है, वो इंद्रियातीत है, वो तो अपने को छुपाए हुए है, अदृश्य रहता है। हर ने मोसों आप छुपायो और गुरु दीपक लेता है दिखाए। गुरु अपने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में दिखला देता है कि जिसकी तू तलाश में वो था वो ये तेरे सामने है। तब वो देखता है कि ये गुरु के ही अनेक स्वरूप थे और कुछ नहीं था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। वो देखता है कि गुरु जो हैं ये ब्रह्मा के स्वरूप हैं, इन्हीं के द्वारा मेरा यहाँ पर सृजन हुआ है, इन्हीं के द्वारा मैं संसार में हूँ। वो देखता है ब्रह्मा के। गुरु और आगे ले जाते हैं, बस वहाँ देखता है कि गुरु साक्षात विष्णु हैं, मेरा ही नहीं संसार का भरण पोषण करने वाले मेरे साक्षात गुरु विष्णु स्वरूप हैं। गुरु की और कृपा होती है तब देखता है गुरुदेव महेश, ये तो साक्षात महादेव हैं, भगवान शंकर हैं, संसार का कल्याण करते हैं, मेरे कल्याण के लिए भी मेरे समक्ष हैं। तब देखता है गुरु साक्षात परब्रह्म, देखता है ये सबसे और आगे साक्षात परब्रह्म है, प्रणपात हो जाता है। गुरु की ममतामयी दृष्टि उसे कुछ का कुछ बना देती है, बस सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, फिर कुछ प्राप्त करने को रह ही नहीं जाता है। इसलिए परम आवश्यक यही है। जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ, किसी ने पंडित जी महाराज से पूछा क्या है, उनका उत्तर यही था, किसी संत की प्राप्ति। पुनः प्रश्न होता है कि क्या इससे भी पुरुषार्थ संसार में कुछ और है? कि हाँ, अपने को सौंप देना और कुछ नहीं करना है। जिसने अपने को सौंप दिया तो गुरु जो है उस माँ की तरह से ही उस बालक की रक्षा करती रहती है, हर समय अंग संग ही रहते हैं, अलग नहीं होते हैं उससे। कहीं भी हों, कैसे भी रहें, गुरु की दृष्टि उन सब पर हुआ करती है। ऐसा उस शिष्य को भी आभास रहता है कि गुरु तो मेरे अंग संग है। फिर वो देखता है कि मेरा सब भरण पोषण इत्यादि जो कुछ भी मेरे ऊपर कृपा हो रही है वो मेरे गुरु के द्वारा हो रही है। जो कुछ भी कार्य जीवन में बनते चले जा रहे हैं उन सब में मेरी गुरु ही की कृपा है और कुछ देखता ही नहीं है। उसी के लिए आवश्यक है, जब तक हम किसी को सौंपेंगे नहीं, किसी की होकर के नहीं रहेंगे, तब तक वो चीज प्राप्त होने की नहीं है। जीवन में यही सब कुछ बन पड़े, किसी तरह से जीवन में अपने को बड़ा मान लो। पंडित जी महाराज यही कहा करते थे, मैंने तो अपनी गुरु माँ को ही बड़ा मान लिया है, मैं तो उनके पीछे पीछे ही घूमता रहता हूँ, हर समय उनके ही साथ लगा रहता हूँ। उनकी कृपा से कहाँ से कहाँ पहुँचे या हम आप सब ने देखा है। ऐसी वंदनीय माँ को हम सब प्रणाम करें, प्रार्थना करें, हे माँ हम सब पर भी ऐसी कृपा करती रहें जिससे हमारा भी ये मानव जीवन सफल हो पाए, कुछ प्राप्त कर पाए। आपके इस भव्य दरबार में आज यही प्रार्थना है, हम सब पर कृपा करें।
बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये शक्ति पूजा का समय, दूसरा यहाँ सागर का भंडारा जहाँ माँ विराजमान है। ये सुंदर अवसर हमें आपको मिला है। जैसा हम जानते हैं ये शक्ति पूजा का समय है। माँ शक्ति देती है और सब माँ की पूजा की जाती है। ये सृष्टि जहाँ तक हमारी निगाह जाती है मात सत्तात्मक है। ये सारा माँ से ही यहाँ जो कुछ देख रहे हैं माँ से प्रकट हुआ है। यहाँ तक कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जो रचना करते हैं, जो पालन करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो स्वयं नहीं बल्कि अपनी मातृपेण शक्ति के द्वारा ये सारे कार्य करते हैं। ब्रह्मा ब्रह्माणी शक्ति से ही यहाँ निर्माण करता है, जनन करता है, प्रजा पैदा करता है। विष्णु शक्ति से ही यहाँ सबका पालन पोषण करता है। आप जानते हैं जो मातृपेण होता है वो वहाँ पालन पोषण बहुत आराम से होता है। और महेश शिव शैवी शक्ति से यहाँ ज्ञान देते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं माँ वो है जो हमें जन्म देती है। माँ ही वो है उस शिशु का पालन पोषण करती है जब उसका कोई सहारा नहीं होता। दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है। वही माँ पहला शब्द वाणी जो है माँ देती है। इसलिए माँ वो है जिसमें ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। माँ वो शक्ति है जिसमें ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, शिव भी हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जहाँ सीता जी की वंदना की है बहुत सुंदर लिखा है। सीता क्या है? उद्भव स्थित संहार कारिणी, सर्व क्लेश हारिणी, सर्व श्रेयस करीम। उद्भव जो पैदा करती है, जो स्थिति देती है, पालन पोषण करती है, जो हमें ज्ञान देती है, कल्याण करती है, साथ साथ सर्व क्लेश हारिणी, सारे क्लेश हरण करने वाली कोई शक्ति है तो माँ है। आपने पढ़ा होगा महिषासुर का वध नहीं हो रहा था, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, तब उन्हीं तीनों रूपों में से ब्रह्मा में से ब्रह्माणी शक्ति प्रकट हुई, विष्णु में विष्णु शक्ति प्रकट हुई और भगवान शंकर से वो शैवी शक्ति प्रकट हुई और एक स्वरूप रख करके, काली का स्वरूप रख करके उन्होंने उसका वध किया। रक्तबीज जो उससे भी अधिक भयंकर था, ऐसा कहते उसका एक रक्त का बीज, रक्त का कण गिर जाता था तो वो एक रक्तबीज पैदा हो जाता था। जितना रक्त गिरता उतने और पैदा हो जाते थे। विकट स्थिति थी, लेकिन माँ
सर्व क्लेश हारिणी है, उसी ने अपना खप्पर लगा दिया और उसका सिर काट दिया, खून नीचे नहीं आने दिया। क्यों? सर्व क्लेश हारिणी है, सारे क्लेश हरती है। साथ साथ सर्व श्रेयस करीम, विशेष गुण माँ का ये है सर्व श्रेयस करीम। जो भी श्रेयस कहीं से होता है, जो भी श्रेष्ठ काम होता है, जो कोई कल्याण काम कहीं होता है, तो मातृ रूपेण शक्ति उसे सारा कार्य करती है। गुरु एक शक्ति है, लेकिन उसमें जो कल्याण करने वाली शक्ति जो है, स्नेहम दयाम वत्सलता, वत्सलता माँ, गुरु भी कल्याण करता है तो मातृ रूपेण होकर के, अन्यथा गुरु कल्याण ज्ञान दे सकता है, लेकिन कल्याण करना जहाँ काम है वहाँ गुरु भी स्नेह वत्सलता में आ जाएगा। जैसे माँ बस पुत्र को प्यार करती है, उसका हित चाहती है, सर्वश्रेष्ठ चाहती है, ऐसे गुरु जिसका सर्वश्रेष्ठ चाहता है, वहाँ उसकी जो मातृरूपेण शक्ति प्रकट हो जाती है, और वो मातृरूपेण शक्ति ही हमें कल्याण करती है, हमें जीवन का श्रेयस प्रदान कराती है, हमें मुक्ति प्रदान कराती है, मोक्ष प्रदान कराती है, हमें वो अवस्थाएं देती हैं जो शास्त्रों से, योगियों से बहुत आगे अवस्था है। इसलिए वास्तव में माँ की वंदना कितना भी हम करते रहें, कितने भी करते रहें, लेकिन माँ के ऋण से ऋण हो ही नहीं सकता। चाहे वो किसी अवस्था का व्यक्ति है, लेकिन वो माँ के प्रति कृतज्ञ है। कितना भी उसे गुणगान करता रहे, लेकिन माँ के ऋण से ऋण हो नहीं सकता। और कितनी कल्याण करने वाली है। यहाँ तक लिखा है कि माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है, हो जाता है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। कैसा ही पुत्र हो, लेकिन माँ जब खाना खाने बैठेगी, पुत्र कैसा ही उसका व्यवहार करता हो, एक बार से याद पुत्र की आ जाती, अरे उसने खाना खाया होगा या नहीं खाना खाया होगा। माँ के अंदर वो ममता है। आप देखते हैं पिता जब मारता है तो बालक भागता है, लेकिन माँ जब मारती है तो माँ से ही चिपटता है, क्योंकि माँ के अलावा दूसरा कोई ठोस संसार में है नहीं। एक बड़ी सुंदर घटना मैं सुनाना चाहूँगा अपने इस मिशन की। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज महात्मा रामचंद्र जी महाराज एक भक्त से नाराज हो गए, उस वैसी गलती हो गई, उससे नाराज हो गए, कहा कि भाई तो हम तुम्हें सत्संग से निकालते, जाओ यहाँ से। चला गया, बहुत उदास था। अंदर घर में गया तो माँ ने पूछा क्या बात हो गई, क्यों इतने उदास हो? कि आज मुझे गुरु महाराज ने सत्संग निकाल दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वो निकाल सकते हैं, वो पिता हैं, लेकिन मैं माँ हूँ, तुम इस कमरे चुपचाप बैठ जाओ। वो वहाँ बैठ गए। महात्मा जी महाराज सत्संग समाप्त करने के बाद घर में प्रवेश किया। माँ से कहा